देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 7 राजस्थान। छोड़ो सबको, चुनो सिर्फ सच। वो पूरी होनी चाहिए। सरकार उस पर गंभीरता से बात करे, विधिक राय ले। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत हर्ष है, खुशी है कि राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने सब समाजों के साथ न्याय किया है। जिस समाज ने भी अपनी जायज मांग सरकार के सामने रखी है, सरकार ने सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार किया, मंथन किया, विधिक राय लेकर के सब समाज के लोगों को उनके हक और अधिकार दिए हैं, उनके साथ न्याय किया है, चाहे वो मांग किसी भी तरीके की रही हो। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे सैनी माली समाज की जो मांग है, ये कोई आज की मांग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एकाएक सैनी माली समाज ने अपनी मांग सरकार के सामने रख दी हो और सरकार पेशो पेश में पड़ गई हो। सैनी माली समाज की मांग बहुत पुरानी मांग है। ओबीसी में ये लोग जो ओबीसी को 21% आरक्षण मिला हुआ है राजस्थान के साथ, 21% आरक्षण में सैनी माली समाज ये चाहता है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी कितनी जनसंख्या है, उस अनुपात में हमारा कितना हिस्सा बनता है, हमारे हिस्से के अनुपात में हमारा हक मिले, हमारे हिस्से के अनुपात में हमें आरक्षण मिले। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सैनी समाज बिल्कुल जायज बात कर रहा है, अपने हक और न्याय की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमको आरक्षण दीजिए। आपने 21% में पूरे सैनी माली समाज को उसमें डाल दिया और आज हम ये देख रहे हैं कि जो भी भर्तियां निकल रही है, जो भी वैकेंसीज निकलती है, अगर उसका रिजल्ट देखा जाए तो उसमें सैनी माली समाज की जो पूरे राजस्थान में 11, 12, 13% जो जनसंख्या है, अगर उनमें नौकरियों को देखा जाए तो आधा % भी माली समाज को नौकरियां नहीं मिल रही साथियों। तो ऐसे में माली समाज अपनी हक की मांग को लेकर के, अपने न्याय की मांग को लेकर के कई बार प्रतिवेदन दे चुका, कई बार ज्ञापन दे चुका। पहले भी आप मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी माली समाज ने अपनी बात रखी थी। उससे पहले आप मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी माली समाज ने अपनी बात रखी थी। लेकिन सरकार माली समाज, सैनी समाज के साथ न्याय नहीं कर रही। इसलिए अब सैनी माली समाज को सड़कों पर आकर के अपनी बात कहनी पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि आप गांधीवादी हैं और हर बिंदु को बहुत सोच समझ करके, जांच परख करके आपने निर्णय किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप जांच परख करके न्याय की बात करेंगे तो सैनी समाज की जो ये मांग है उसको आप जायज मानेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि एक ऐसी शांत और सरल स्वभाव की जाति, ईमानदार जाति, शांति प्रिय जाति, जो सब समाजों की प्रिय है, वो जाति अगर अपने हक की बात कर रही है तो आपको उस हक की मांग को जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई करनी चाहिए, उस हक की मांग को पूरा करना चाहिए। आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि एक आरक्षण की मांग माली समाज कर रहा है। केवल सैनी और माली समाज ने अपनी बात रखी, लेकिन बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के आज देख सकते हो इस स्टेज पे पूरे गंगापुर का सर्व समाज यहाँ पर मौजूद है। सारे के सारे समाजों ने अपनी खुशी से आगे बढ़ करके
और माली समाज की मांग का समर्थन किया। तो जब सर्व समाज इस मांग का समर्थन कर रहा है तो मांग में कोई न कोई दम तो है। अगर ये दम नहीं होती तो ये बुद्धिजीवी लोग, आज जो गंगापुर के सारे सर्व समाज के बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हुए हैं, व्यापारी से लेकर के, वकील से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, इंजीनियर से लेकर सब लोग सैनी समाज के समर्थन में हैं। और अभी तो हम आपको, सरकार को आगाह कर रहे हैं, हमारी भावना से आगाह कर रहे हैं, हमारी मंशा से आगाह कर रहे हैं। हमारे सर्व समाज की जो भावना है उस भावना को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ज्ञापन के माध्यम से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जी के पास हमारी बात को पहुंचाइए, हमारे सर्व समाज की भावना को पहुंचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जानकारी मिली है उसमें उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि जातिगत जनगणना की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। इस मांग को हम भी बहुत पुरजोर तरीके से केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना की जो मांग है उसको पूरा करे। ये मैं मानता हूं कि सैनी माली समाज जो मांग कर रहा है उनको उनका हक, उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो मांग की जा रही है वो जनसंख्या के अनुपात का जब तक हमें पता नहीं लगेगा, वो जब पता लगेगा जब जनगणना में जाति के उल्लेख होगा, जातिगत जनगणना होगी। और जातिगत जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 21 में कोरोना की वजह से वो हमारे जो जनगणना का काम था वो आगे बढ़ गया। अब हम लोग, राजस्थान की सरकार भी ये मांग कर रही है और आज गंगापुर का सर्व समाज भी भारत सरकार से, केंद्र सरकार से ये अनुरोध कर रहा है, ये मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना की जो मांग है सरकार की उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे। तभी जाकर के न केवल माली समाज, दूसरे समाज भी जो ओबीसी में है वो भी छटपटा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमको हमारा हिस्सा दिया जाए, हमको हमारा हक दिया जाए। तो जब जातिगत जनगणना की मांग सरकार के द्वारा की जा रही है, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जब आपको पत्र लिख दिया तो आप जातिगत जनगणना का आदेश पारित करें जिससे सब लोगों को न्याय मिल सके। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा, जब तक भारत सरकार ये ऑर्डर नहीं करे, जब तक भारत सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना का जो आदेश नहीं हो, तब तक माली समाज को उसको टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से आपने और समाजों को भी दिया है, उसी तरीके से अस्थायी रूप से हमारे सैनी माली समाज को जब तक इसका उनका हक जो है मिलना चाहिए। मैं हमारे सैनी माली समाज के जो जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि ये लड़ाई आपको बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। आरक्षण की मांग, ये मांग बहुत जटिल मांग है। ये जटिल मांग को कानूनन पूरा करने में समय लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सुलझे हुए हैं, हर समाज के साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इतनी जटिल मांग को पूरा करने में समय लगेगा। तो मैं सैनी समाज से अनुरोध करूंगा कि आपकी जो मांग है उस मांग के समर्थन में आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन आपकी लड़ाई में हम लोग ये भरोसा दिला रहे हैं, पूरा गंगापुर का सर्व समाज ये भरोसा दिला रहा है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और आपको कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे, आखिरी समय तक साथ देंगे। आपकी लड़ाई में हम शामिल होंगे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाज तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी के साथ में हमने दूसरी भी जो मांग रखी है कि माली समाज को, कल हमने जो ज्ञापन दिया था एडीएम साहब को, उसमें ये मांग और रखी थी कि हमारे माली समाज को 12% अलग से आरक्षण दिया जाए। पहली मांग तो ये थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि सैनी रेजिमेंट का निर्माण किया जाए।
तीसरी मांग, बागवानी बोर्ड का निर्माण किया जाए। चौथी मांग, महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड का निर्माण किया जाए। और पांचवा, महात्मा ज्योतिबा फूले को भारत रत्न मिले, ये भी हमारी प्रमुख मांग। और छठी मांग, फूले फाउंडेशन बोर्ड का निर्माण किया जाए एवं और दूसरी जो सैनी समाज की मांग है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज हमारे हर वक्ता ने कहा है कि माली समाज एक ऐसा समाज है जो सबका प्यारा है। गंगापुर में हर जाति समाज का व्यक्ति माली समाज के व्यक्ति को बहुत पसंद करता है। अगर कोई भी उसका काम है तो सबसे पहले प्राथमिकता में माली समाज को अपने नजदीक लाना चाहता है। तो ऐसा शांति प्रिय समाज, ऐसा ईमानदार समाज, ऐसा प्रिय समाज जो अपनी बात के लिए सड़क पे उतर करके और आंदोलन पे उतारू है, तो सरकार को सहृदयता से बात करनी चाहिए। हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी आपने भरतपुर में लाठीचार्ज करके और कई व्यक्तियों को घायल कर दिया, पहले भी सैनी समाज के लोगों ने जो आंदोलन किया उसमें भी आपने लाठीचार्ज करके हाथ पैर तोड़ दिए। तो मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूं, भरतपुर में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। भरतपुर में तो मैं गया नहीं हूं, लेकिन गंगापुर में आपको ये चेतावनी देता हूं कि ऐसी गलती गंगापुर में मत करने देना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नागल वीरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नागल वीरा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम हमारी मांग के लिए जो हमने आज शांतिपूर्ण धरने के माध्यम से आपके सामने रखी है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी, आज सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो ये धरना आगे भी चलेगा। और धरना जो है बड़े प्रदर्शन में भी तब्दील हो सकता है, रैली में भी तब्दील हो सकता है। गंगापुर को बंद कराएंगे, जिले को बंद कराएंगे, पूरे राजस्थान को बंद कराएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। इसलिए हम तो आपको चेतावनी दे रहे हैं, प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, आप अपना काम करो, कानून व्यवस्था बनाओ, एक तरफ रहो, हमारे सामने मत आओ। आपने सामने आकर के और जो है बड़ी ये बस आकर के खड़ी कर दी। हमारा काम अहिंसात्मक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा समाज अहिंसा का पुजारी है और इनके साथ भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अहिंसात्मक के पुजारी हैं, कोई भी हिंसा का सहारा नहीं लेता। अब आप हमको डराने के लिए बसों को हमारे आगे आकर के खड़े करोगे तो फिर जाकर के अब किसका खून खोल जाए कोई पता नहीं। इसलिए मेहरबानी करके अपना काम करो, आप अपना काम करो और हमको हमारा काम करने दो। मैंने अभी सब लोगों से बातचीत करी है, सबकी राय ये है कि आज गंगापुर के सर्व समाज की भावना को आज हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री जी पे और सरकार पे पूरा भरोसा है। मैं मुख्यमंत्री जी का सलाहकार भी हूं। मेरे पत्रकार बंधु मेरे से पूछ रहे हैं कि आप सलाहकार होकर के ये क्या कर रहे हैं। अरे भाई, सलाहकार होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी समाज के साथ अन्याय होने दूं और मैं आवाज नहीं उठाऊं। अगर गंगापुर का कोई भी समाज, उसके साथ अगर कोई भी तरह का अन्याय होगा तो मैं चाहे सलाहकार रहूं या नहीं रहूं, उनके मांग के समर्थन में उनके साथ खड़ा रहूंगा। गंगापुर के हर व्यक्ति की बात को सुनूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसके साथ न्याय हो। सैनी समाज के साथ भी जब तक न्याय नहीं होगा तब तक गंगापुर का सर्व समाज सैनी समाज के साथ है। साथ बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि आज हम ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात पहुंचा रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी तक और सरकार तक, और सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगले 7 दिन तक आप इसमें जल्दी से जल्दी गौर करके विधिक राय लेकर के अपने एडवोकेट्स को बुला लीजिए, हाई कोर्ट के बड़े वकीलों को बुला लीजिए, संविधान के जो जानकार है उनको बुला लीजिए, और आपको कैसे हमारे सैनी समाज, माली समाज की मांग को पूरा करना है ये आप सोचिए। 7 दिन के अंदर अंदर हमारे सैनी माली समाज की मांग को पूरा करें, अन्यथा 7 दिन के बाद में पुनः इसी जगह पर पूरे गंगापुर का सब समाज फिर धरने पे बैठेगा, ये मैं ऐलान कर रहा हूँ। अब मैं सभी हमारे साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग सब इकट्ठे होकर के और हमारे एडीएम साहब को हमारा ज्ञापन देंगे और सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे। आप सब लोग यहाँ पर पधारे। न्यूज़ 7 आसाम देख रहे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, इस समय सांकेतिक धरना जो है वो यहाँ उपखंड कार्यालय के जो सामने है वो चल रहा है। सर्व समाज का सांकेतिक धरना बताया जा रहा है और विधायक रामकेश मीणा है, इनके नेतृत्व में धरना चल रहा है और अपनी सरकार को माली समाज की जो आरक्षण की मांग है उसके समर्थन में अपनी सरकार को ललकारा है और चेतावनी दी है कि 7 दिन में सरकार या तो कोई एक्शन ले, नहीं तो बड़ा जो आंदोलन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो अभी जो है 1 बजे हम सब लोगों को इकट्ठा होना है और भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा पर ऊपर से फूल वर्षा करके और उनका स्वागत करना है, सम्मान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अब उसी कड़ी में एडीएम है नवरत्न कोहली, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक के नेतृत्व में जो है सर्व समाज की ओर से ज्ञापन दिया जाएगा और मिनी सचिवालय इस समय मौजूद। आपको बताना चाहेंगे कि अब जो है वो जो एडीएम है नवरत्न कोहली जी, उनको ज्ञापन दिया जाएगा सर्व समाज की ओर से और विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में। तो ज्ञापन के लिए सभी जो कार्यकर्ता है विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में आगे आते हुए और काफ़ी देर से ये जो सांकेतिक धरना है वो चल रहा है और कल भी इसको लेकर प्रदर्शन किया गया था और अपनी भी सरकार के विरोध में जो है विधायक रामकेश मीणा है के समर्थन में करते हुए समाज के सम्मान में महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, माली समाज के सम्मान में पूरी करो इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं माली समाज के आरक्षण की मांग के समर्थन में जो है वो किया जा रहा है मिनी सचिवालय के बाहर और अब सांकेतिक जो धरना है वो लगातार जारी था। नारेबाजी चलती हुई और आरक्षण की मांग के समर्थन में माली समाज के आरक्षण की मांग के समर्थन में विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में सांकेतिक धरना प्रदर्शन मिनी सचिवालय के बाहर पिछले कुछ घंटों से चल रहा था और अब
इसी के समर्थन में ज्ञापन दिया जाएगा। और कल भी जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था। गंगापुर का सर्व समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, गंगापुर का सर्व समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, गंगापुर का सर्व समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, गंगापुर का सर्व समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। सैनी समाज की जायज मांग पूरी करो, सैनी समाज की जायज मांग पूरी करो, सैनी समाज की जायज मांग पूरी करो, माली समाज की जायज मांग पूरी करो, माली समाज की जायज मांग पूरी करो, सैनी समाज पे अत्याचार बंद करो, माली समाज पे अत्याचार बंद करो, सैनी समाज की जायज मांग पूरी करो, सैनी समाज की जायज मांग पूरी करो, सैनी समाज की आरक्षण की मांग पूरी करो, सैनी समाज की आरक्षण की मांग पूरी करो, सैनी समाज की आरक्षण की मांग पूरी करो, सैनी समाज की जायज मांग पूरी करो, सैनी समाज पे अत्याचार बंद करो, सैनी समाज पे अत्याचार बंद करो, सैनी समाज की जायज मांग पूरी करो, सैनी समाज के आरक्षण की मांग पूरी करो, सैनी समाज के आरक्षण की मांग पूरी करो, आदरणीय आदरणीय एडीएम साहब, ये हमने कल भी आपको ज्ञापन दिया है और आज ज्ञापन के माध्यम से हम पूरे गंगापुर के सर्व समाज की भावना से मुख्यमंत्री जी को और सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे सैनी समाज की जो आरक्षण की मांग है, जो बिल्कुल जायज़ मांग है, ये सैनी समाज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रख रहा है। लेकिन अभी हमको देखने को मिला है भरतपुर में भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके कई लोगों को घायल कर दिया, कई को जेल में बंद कर दिया। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सैनी समाज भी अपनी बात रख रहा है और सरकार के बड़े बड़े संविधान मर्मज्ञ है, संविधान के जानकार है। सरकार अपने संविधान विशेषज्ञों को बुला करके और इसका परीक्षण करवा ले। अगर सैनी समाज की मांग जायज है तो सरकार निर्णय ले, लेकिन उससे पहले अत्याचार तो बंद करे। ये अत्याचार के विरोध में पूरा गंगापुर का सर्व समाज अपनी भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारी इस बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए और सैनी समाज की जो जायज मांग है उसको पूरा कराइए। इसके लिए हम लोग आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं। एडिशनल एसपी साहब और एडीएम साहब दोनों को आ जाइए। सैनी समाज की जायज मांग पूरी करो, सैनी समाज की जायज मांग पूरी करो, सैनी समाज पे अत्याचार बंद करो, सैनी समाज पे अत्याचार बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो प्रशासनिक जो अधिकारी है उनको ज्ञापन दिया गया है एडीएम निवेदन गोली जी को सैनी समाज के आरक्षण की मांग के समर्थन में। एक गंगापुर का सर्व समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, गंगापुर का सर्व समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, गंगापुर का सर्व समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माली समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माली समाज की जायज मांग पूरी करो, माली समाज की जायज मांग पूरी करो, माली समाज की जायज मांग पूरी करो, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।